हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, इसके बारे में मैं पहले बताना चाहूंगा। ये फर्स्ट वीडियो हमारी जर्नी का है, यूपीएससी प्रिपरेशन का फर्स्ट वीडियो। इससे पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है। जो डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले वो वाला वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी होल यूपीएससी जर्नी का। ठीक है, वो वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप बिल्कुल एकदम फ्री माइंड से जो है आप आगे की अपनी पूरी पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑलरेडी हमारी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी जो है वो वीडियो जाकर थोड़ा सा टाइम निकाल कर देखिए। तो आज के वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। फिलहाल मैंने इंट्रोडक्शन उस वाली वीडियो में दे दिया है कि हमारे कितने सब्जेक्ट्स है, क्या है, थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया है। तो आज जो हम वीडियो है इसमें हम ज्योग्राफी का जो है लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर जो है ये हमारा होने वाला है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में जो है कुछ आइडिया दे देता हूँ। ज्योग्राफी जो है हमारा यूपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें हमारे चार सब पार्ट्स में डिवाइड है: फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, मेरा ये मानना है कि ये दोनों हर यूपीएससी एस्पिरेंट को एक साथ करने चाहिए, एक साथ ये करने चाहिए। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी उसके बाद, जब ये दो हो जाएंगे, खासकर फिजिकल ज्योग्राफी के बाद ही हमेशा इंडियन ज्योग्राफी करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी सबसे लास्ट में। और जब आपका ज्योग्राफी हो जाता है इसके बाद आपको इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो है ये सब्जेक्ट आपको इसके बाद करना चाहिए। और अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट कर लेते हैं तब जाके आपको काफी सारी चीजें जो है न्यूज़पेपर में क्लियर होना, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें आपको क्लियर होना शुरू होती है। ठीक है, जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मैं आपको ये बोलता हूं कि आप ज्योग्राफी के साथ कोई भी दूसरा सब्जेक्ट आप दिन में, आपने दिन में दो सब्जेक्ट्स करने हैं। ठीक है, आपने दिन में दो सब्जेक्ट्स करने हैं। आप ज्योग्राफी के साथ अगर आपको मेरा वेट करना है तो जब मैं लेक्चर स्टार्ट अगर मैंने किए या इस चैनल पर दूसरे सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर हुए तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसका मैं अभी पूरा कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूं। आप ज्योग्राफी के साथ किसी और लेक्चर की, आप पॉलिटी स्टार्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री कर सकते हैं, इकोनॉमिक कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट जो है अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर जब ज्योग्राफी हो जाएगा इसके बाद जब आप इन्वायरमेंट करेंगे तो यहां से कोई और दूसरा कंपोनेंट जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ गई ज्योग्राफी का, जो है मैंने बात की फिजिकल ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड मैपिंग, ये आपको सबसे पहले करनी है। अगर मैं लाइव क्लास में पढ़ा रहा होता या मेरे साथ बच्चे लाइव क्लास में और जुड़े हुए होते तो मैं फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैपिंग की दो क्लासेस दिन में लेता। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं पहले वर्ल्ड मैपिंग पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं फिजिकल ज्योग्राफी फिर अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप जो है ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैं ये सारा ज्योग्राफी जो है इसको क्लियर करने की, ये पूरा सिलेबस जो है इसको मैं करवाऊंगा। फिजिकल ज्योग्राफी में आपको लग जाएंगे 25 से 30 लेक्चर्स, वर्ल्ड मैपिंग में 15-16 लेक्चर्स लग जाएंगे। ठीक है, एक एक वीडियो मतलब एक एक लेक्चर। इंडियन ज्योग्राफी में आपको 25 से 30 लेक्चर लग जाएंगे। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको 20 लेक्चर लग जाएंगे। ठीक है, 20 और 22 समथिंग अप्रोक्सीमेट आप आइडिया लगा लीजिए। इसके साथ आप पॉलिटी कर लीजिए। पॉलिटी यूट्यूब पे बहुत ही फ्री में काफी सारे एजुकेटर्स हैं, जिसमें बहुत अच्छे एक है हमारे समथिंग द्विवेदी और कुछ नाम है उनका, नाम मैं भूल गया। उनके आप लेक्चर जो है अपने लक्ष्मीकांत से आप कर सकते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट्स आप अगर कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप न्यूज़पेपर आपको समझ आएगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर आप पढ़ना उस टाइम पे शुरू कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से मैंने कल की वीडियो में भी बताया न्यूज़पेपर के बारे में कि न्यूज़पेपर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यूज के बारे में बताया, सिलेबस के बारे में बताया, टाइम टेबल वगैरह सब चीजों के बारे में मैंने कल बताया हुआ है। ठीक है, तो आज हम जो है अपना वर्ल्ड मैपिंग का लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग के लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या स्टार्ट करना है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में हम डिटेल्ड मैपिंग करेंगे, फिजिकल फीचर्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस। अब आप बोलेंगे वर्ल्ड मैपिंग जो है अपना 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए 3 क्वेश्चंस आए, तो हम इतना दिमाग जो है अपना क्यों हम सबसे पहले वेस्ट करें?
वर्ल्ड मैपिंग में हम सबसे ज्यादा अपना दिमाग जो है क्यों वेस्ट करें? अगर इस हिसाब से आप देखेंगे, फिर आप 3 क्वेश्चंस के लिए इतना दिमाग आप अपना वेस्ट करें, 3 क्वेश्चंस हो गए 6 मार्क्स, ठीक है। दूसरा, आप 3 क्वेश्चन अगर आपको छोड़ने ही है, फिर तो आप ये बहाना भी मार सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर के भी 3 क्वेश्चंस हो गए, और कोई अपना मेडिवल के भी 2-3 क्वेश्चंस हो गए। तो इस हिसाब से करते करते आपके, अगर आपके 7-8 सवाल भी आपके निकल जाते हैं, तो आप जो है, क्योंकि आपके जो है, आप मतलब कि 7-8 सवाल मतलब हो गए 15-16 मार्क्स, ठीक है। 15-16 भी आप छोड़िए, अगर उसमें से हम कुछ छोड़ भी दें, तब भी 10 मार्क्स अगर आपके बन जाते हैं, तो ये कम नहीं होते हैं भैया, ये कम मार्क्स नहीं होते हैं। तो आपको वर्ल्ड मैपिंग, और भाई साहब, आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ही, मैंने कल भी बताया, बहुत ही तरीका है करने का, लेकिन इजी एग्जाम है, ठीक है। वीडियोस वगैरह में आप ये देखते हैं कि बहुत टफ है, वो है, ये है, जो भी है, बहुत इजी है। स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, सही स्टेप्स, करेक्ट स्टेप्स जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप करेक्ट स्टेप्स फॉलो करते हैं, अब आप आईएएस बनने जा रहे हैं, आप फॉरेन एम्बेसडर लग जाते हैं, तब भी जो है, या आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, कुछ भी है, ठीक है, जब भी आप पढ़ेंगे, कोई भी आपको न्यूज़ आ रही है, ताइवान आ रही है, अभी हमारा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही न्यूज़ में रहा है, तो आपको पूरे साल में जब भी न्यूज़ पढ़नी है, आपको बार बार जो है, आपको वो पॉइंट्स जाकर देखने पड़ेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ गया, ठीक है। आपने अगर एक बार याद करके रख दिया होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको बार बार जो है इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, उस पर कोई भी पॉइंट आता है, हम जब वो पॉइंट ढूंढने के लिए मैप में जाते हैं, तो हमारा पूरा फोकस ही हट जाता है। हम न्यूज़पेपर पढ़ने में हम इतने डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं कि हमको बाद में वो टॉपिक ही हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर 1 घंटे के बाद वापस से उठ के जब हम वापस आते हैं, फिर हमको फिर से जो है फोकस बना, तो इतना फोकस जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेटर है आप एक बार मैपिंग कर ही लीजिए। कहीं हमारे साइक्लोन्स आ रहे हैं, कहीं पे हमारा जो है मानसून का प्रॉब्लम, मानसून है इंडिया में या कुछ भी, तो आपको ये बेसिक चीज़ है, क्योंकि ये मैपिंग जो है बहुत ही बेसिक चीज़ है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन की, ठीक है। कहीं की न्यूज़ है, कुछ भी है, इस कंट्री में ऐसा हो गया, बोलीविया में, वेनेजुएला में हमारे ऑयल पोर्ट्स है, ठीक है, या क्लोव आइलैंड है, कुछ भी है, तो वो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़, कि आपको ये करनी है। ये खाली आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं करनी है, ठीक है। आपको जो है ये अपने पूरी जर्नी के लिए, पूरी आपको 30 साल, 35 ईयर जितनी भी आपकी सर्विस आएगी, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंसान अगर कहीं पे खड़ा है, क्योंकि जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाकर जब मैं उसमें कोई भी पॉइंट पॉइंट बोलूंगा, अगर आपने वर्ल्ड मैपिंग ही नहीं की होगी, मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बन गए, एंडीज जो है हमारा फोल्ड माउंटेन्स है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो एंडीज कहाँ पर है? तो बेटर है कि अपना बेसिक जो है वो अपना कंप्लीट कर लीजिए। तो मेरे साथ और क्या होता है, जब आप, मैंने सबसे पहले वर्ल्ड मैपिंग क्यों उठाया, वर्ल्ड मैपिंग मैं आपको सारी की सारी क्लास में ही लर्न करवा लूंगा, और ये करने से आपका कॉन्फिडेंस जो है इतना बूस्ट हो जाएगा, इतना बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अगर ये मेरे साथ पूरा का पूरा लर्न करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि बाकी आपको लगेगा कि नहीं यार, हम भी कुछ जिंदगी में कर सकते हैं, हमारा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्योंकि इतना पूरा वर्ल्ड मैप जब आप आंखें बंद करके इमेजिनेशन में बैठेंगे, आपको सारा दिखेगा, कहाँ पे मेरा फ्रेंच गुयाना है, कहाँ पे हमारा जो है पारामरीबो है, सूरीनेम है, अपना जॉर्ज टाउन है, वेनेजुएला है, कराकस है, माराकाइबो है, आपको सारा यहाँ पे जो है ये चीजें आंखें बंद करके इमेजिनेशन पे आपको ये समझ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, और आपको न्यूज़पेपर बहुत आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगा। कोई भी आप मैगजीन पढ़ते हैं या कुछ भी आपको, तो ये बेसिक चीजें हैं। आपको इस हिसाब से कि हमको ये 3 क्वेश्चंस के लिए और 4 क्वेश्चंस के लिए, 2 क्वेश्चंस के लिए हमको ये क्यों करना है, ये खाली बात उन 2-3 क्वेश्चंस की नहीं है, बात है ये आपकी पूरी जर्नी की, ठीक है। क्योंकि जब आप ये नहीं करेंगे, आपका फोकस बार बार डिस्टर्ब होगा, मैं ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात, बात हो गई हमारी ज्योग्राफी के बुक्स की। बुक्स आपको अभी नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, तो फिर कैसे करना है? पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। इसकी बहुत बड़ी बड़ी बुक्स है, माजिद हुसैन है, और बड़ी बड़ी बुक्स है हमारे पब्लिशर्स की। हमको कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, बाकी जो भी मैं पढ़ाऊंगा अगर आप वो पढ़ लेते हैं, आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आपके क्वेश्चंस जो हैं आप वो ठीक करके आएंगे। और किस टाइम पे कौन सी बुक चाहिए मैं बताऊंगा, आपने ऐसे परचेज करके नहीं लानी है, ठीक है।
अब दूसरी बात, इस वर्ल्ड मैपिंग के कोर्स के लिए यू ऑल शुड हैव योर ओन फ्रेश फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड नहीं, फर्स्ट हैंड ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ये आपका अपना होना चाहिए, ये आपका अपना होना चाहिए। एक पेंसिल, हाइलाइटर और वाइट शीट्स इफ यू वांट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, क्योंकि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आपके पास होगा। और जब आप ये लर्न करवा लूंगा मैं आपको, आपने क्या करना है, आपने ऐसे गूगल से आपने ऐसे वर्ल्ड मैप उस कंटिनेंट का जो है प्रिंट निकालना है, और उसके ऊपर जैसे मैंने ये पेंसिल से भरा हुआ है, ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पारामारिबो, फ्रेंच गुयाना। ये देखिए, ये मैंने सारा याद किया हुआ है, ठीक है, याद करके ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, याद करके ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो आपने भी ऐसे ही करना है, आपने भी ऐसे ही करना है। ये हमारी लेक्स है, ये माउंटेन्स है, ये आपने याद करना है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। ग्रासलैंड्स, आपने भी ऐसे ही 4-5 पेजेस निकालने हैं और इसके ऊपर ये भरने हैं, ठीक है। और जो मैं बोलूंगा चीजें, वो यहां पे इस स्लाइड में लिखी भी हुई है, ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। आप अपने व्हाइट शीट्स पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहां से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि अपने रनिंग नोट्स जो हैं वो आप थोड़ा थोड़ा बनाइए और उस पर लिखिए, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। वर्ल्ड मैपिंग फॉर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले मैं वर्ल्ड मैपिंग स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। अपनी ज्योग्राफी के कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको हर पॉइंट पे, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी है, चाहे वर्ल्ड मैपिंग है, चाहे इंडियन ज्योग्राफी है, चाहे कोई भी पार्ट है ज्योग्राफी का, उसमें हमको वो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, बेसिक वर्ड्स, कुछ बेसिक कुछ बेसिक वर्ड्स होंगे जो आपको सबसे पहले देखने होते हैं, ठीक है। तो बेटर है कि हम उसको एक बार पढ़ के, कुछ बेसिक वर्ड्स को देख के, अगर आप नोट्स पर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको दिमाग में आइडिया है ऑलरेडी तो आप दिमाग में ही रख सकते हैं, कहीं पे नोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो हमारी सांसों में होनी चाहिए, ठीक है। हर चीज के नोट्स बनाने के ऊपर जो है हम ध्यान अगर कम दें, दिमाग में ही याद करने की कोशिश के करें तो वो बेटर रहता है, ठीक है। कुछ बेसिक वर्ड्स क्या है? सबसे पहला बेसिक वर्ड है हमारा कंटिनेंट, ठीक है। सबसे पहला बेसिक वर्ड क्या है हमारा? कंटिनेंट। कंटिनेंट क्या होता है? आप देख रहे होंगे कंटिनेंट, अब इतना तो हर किसी को पता होगा कि कंटिनेंट हमारे यहाँ पे कितने हैं। ये तो बचपन से पढ़ते आते हैं हम, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। कितने कंटिनेंट्स हैं? 7 कंटिनेंट्स, ठीक है। कंटिनेंट होता क्या है? ये मैंने खाली इन्हीं को कंटिनेंट क्यों माना? कंटिनेंट हमारा होता है लार्ज लैंड मास, लार्ज लैंड मास, ठीक है, जहां पे हमारा क्या है, हैबिटेट प्लस सीजनैलिटी, हैबिटेट प्लस सीजनैलिटी। कोई भी ऐसा लैंड मास जो कि हमारा लार्ज होगा, वहां पे हमारा रहने लायक है और हमारा सीजन है वहां पे, कोई भी सीजन है, उसको हम बोलते हैं कंटिनेंट, ठीक है। वो होता है हमारा कंटिनेंट, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे 7 कंटिनेंट्स है, हमारे 7 कंटिनेंट्स है, वी हैव 7 कंटिनेंट्स हियर, एशिया,
ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, अफ्रीका। एशिया हो गया जहां पे हमारा भारत है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इसके बाद, ऑस्ट्रेलिया से अगर आप नीचे आएंगे एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका से अगर आप नॉर्थ में जाएंगे अफ्रीका, यानी 4 ए आपको याद रखना है। 4 एज, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका एंड अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद आ गया यूरोप, यूरोप के बाद आ गया आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद आ गया आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। ये आप देखेंगे इसको। इसके बाद हम देखते हैं अपनी डायरेक्शंस। फिलहाल हमको डायरेक्शंस पहले देखनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम अब देख लेते हैं। आप अगर देखेंगे हमारी कोई भी लोकेशन, कोई भी लोकेशन अगर हमारी ग्लोब के ऊपर और मैप के ऊपर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास वर्ल्ड मैप जो है वो आपने खोल के रखा हुआ है अपने सामने, और अभी अगर नहीं है आप उसको परचेज कर लीजिए, फिर आप जो है आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएंगी। बच्चों को ना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमेशा रहता है। आप याद रखेंगे NOSE, नोज यानी नाक, ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन नोज, और कोई भी आप देखेंगे, आप देख लीजिए एन, आप क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलिए, NOSE, NOSE, ठीक है। अब यहां पे ओ के बदले आप क्या लिख देंगे, ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट। ओ आपने हटा देना है, ओ के बदले आपने W लिख देना है। तो मतलब कि अब आपको कोई भी, मैं आपको बोलूंगा कोई भी लोकेशन में आपको पूछूंगा, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में आपको पूछूंगा, कोई भी डायरेक्शन में आपको पूछूंगा। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि अफ्रीका के वेस्ट में क्या है, आपने क्या करना है, अफ्रीका में खुद को मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि मैं खड़ा हूं, अफ्रीका के नॉर्थ में क्या है। अब हर बार ये बनाना नहीं है दिमाग में जल्दी जल्दी, जब आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे आपको खुद ही पता चलेगा। NOSE, एन, उसके बाद यहां से O, उसके बाद यहां से S, उसके बाद यहां से E, E का ऑपोजिट क्या होगा, वेस्ट। ओ के बदले हमने W डाल देना। अब मैं आपको बोलूंगा अफ्रीका का वेस्ट में कौन सा कंटिनेंट है, साउथ अमेरिका, ठीक है। अफ्रीका के नॉर्थ में कौन सा कंटिनेंट है, यूरोप। अफ्रीका के ईस्ट में कौन सा कंटिनेंट है, यहां पे आप देख लीजिए एशिया है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहां पे साउथ में एंटार्क्टिका कंटिनेंट है, ठीक है। कोई आपको बोले ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में NOSE, ई यानी ये बाकी मैं रब कर लेता हूं, सॉरी, NOSE, ईस्ट के अपोजिट क्या होगा, W। ओ के बदले आपने W लगा देना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में क्या है, ईस्ट में अगर आप यहां से आगे आगे जाएंगे तो ये घूम के कहां आएगा, घूम के कहां आएगा, इसके यहां से, ठीक है। तो ईस्ट में ये जो है ये यहां पे होगा, ठीक है, यहां पे अपना ये कॉन्टिनेंट होगा साउथ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में क्या है, साउथ में। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में क्या है, अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में क्या है, एशिया। साउथ में क्या है, यही एंटार्क्टिका का पार्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि नॉर्थ अमेरिका के साउथ में क्या है, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ चीजें आपकी बेसिक्स हैं जो कि आपको हमेशा ज्योग्राफी में हमेशा परेशान करती है, तो ये मैंने आपको थोड़ी बहुत क्लियर कर ली। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, कंटिनेंट। कंटिनेंट क्या होता है, जिसमें लार्ज लैंडमास हो, प्लस उसमें सीजनैलिटी हो, प्लस हैबिटेट रहने लायक हो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम कंटिनेंट की बात करें तो कंटिनेंट में अपने, अगर हम एरिया वाइज देख लें, अगर हम एरिया वाइज देख लें,
सबसे बड़ा एरिया दिखने में आपको कौन सा है? एशिया नंबर 1, एशिया। उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद दिख रहा है ना, अफ्रीका। उसके बाद इमेजिन करते जाइए, इमेजिन करते जाइए, जो भी चीज मैं बता रहा हूं आंखें बंद करके अब आपको चीजें दिखनी चाहिए। एशिया, एशिया के अगर हम नीचे जाएंगे तो क्या आएगा? अफ्रीका। अफ्रीका से अगर हम नॉर्थ में जाएंगे यहां से, तो क्या आएगा? यूरोप। यूरोप के अगर वेस्ट में जाएंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के साउथ में जाएंगे साउथ अमेरिका। ठीक है, तो अभी हम जो है एरिया वाइज देख रहे हैं, एरिया वाइज अपने कंटिनेंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले क्या है? एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका। अफ्रीका के बाद अगर आप देखेंगे कितने बच गए हमारे? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ, साउथ अमेरिका। तो अब अफ्रीका के बाद सीधा देखिए, सीधा आएगा हमारा थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद सीधा चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एरिया वाइज बोल रहा हूं, एरिया वाइज। ठीक है, साउथ अमेरिका के बाद अपना कौन सा आएगा? यहाँ पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका के बाद अपना कौन सा आएगा? यूरोप। ये आ गया चौथे नंबर पे, ये आ गया इसके बाद, ये चौथा, ये फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ के बाद अपना सिक्स कौन सा आएगा? यूरोप। और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले हो गया हमारा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद अपना ऑस्ट्रेलिया सेवंथ नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया सेवंथ नंबर पे। ठीक है, तो ये जो है, ये हमारे सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स है। ये मैंने कैसे बताया आपको? एरिया वाइज। ये मैंने आपको एरिया वाइज बताया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं तो बोलता हूं कि सबसे बेस्ट है कि आप इमेजिनेशन में जितना ये फिट कर पाएंगे ना, उतना सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट आपको दिखना चाहिए कि सबसे पहले हमारा प्यारे भारत वाला एशिया हो गया एरिया वाइज। उसके बाद क्या हो गया? सीधा अफ्रीका कंटिनेंट। उसके बाद क्या हो गया? सीधा नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप। यूरोप छोटा है अंटार्कटिका से। यूरोप के बाद सीधा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमारा एरिया वाइज हो गया। अब हम आएंगे सीधा किस पे? अब आएंगे पॉपुलेशन वाइज। अब आएंगे हम पॉपुलेशन वाइज। तो देखते हैं, पॉपुलेशन वाइज हम देखते हैं। पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट्स देखते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा एशिया नंबर 1। एशिया की पॉपुलेशन बहुत है। चाइना की ही अपनी जो है 150। इंडिया और चाइना जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन करते हैं। इंडिया की तो अब 150 के ऊपर हो गई है लगभग। ठीक है, तो एशिया, एशिया के बाद अपना अफ्रीका। अफ्रीका की भी बहुत पॉपुलेशन है। उसके बाद कौन सा आएगा? नॉर्थ और साउथ? नहीं, हमारा आएगा यूरोप। यूरोप, यूरोपियन कंट्रीज, ये थर्ड नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका फोर्थ नंबर पे। उसके बाद आएगा हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका फिफ्थ नंबर पे, पॉपुलेशन वाइज बोल रहा हूं। उसके बाद आएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया सिक्स्थ नंबर पे। उसके बाद अंटार्कटिका। प्यारे अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता है। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट वहां पे कोई नहीं रहता है, इसलिए अंटार्कटिका जाते हैं लोग, रिसर्च वगैरह के लिए जाते हैं, तो इसलिए परमानेंट वहां पे कोई नहीं रहता है। तो सातवें नंबर पे अपना अंटार्कटिका आ गया। सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? एशिया। तो किसी और पेन से लिखते हैं। एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन
ऑस्ट्रेलिया, देन एंटार्क्टिका, राइट। ये जो है ये आपके पॉपुलेशन वाइज है। तो आपने ये देख लेना है कौन सा कंटिनेंट जो है हमारा किस हिसाब से है, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी हम रब कर लेते हैं। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैं इसको रब कर रहा हूं। ये चीजें जो है ये लिखने लायक नहीं है, ये पता होना चाहिए। नॉर्मली देखकर भी इंसान को जो है आइडिया लग जाता है कि कौन किस हिसाब से है। ये कभी पूछेंगे नहीं आपको, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए यार। कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे सांस लेना जो है बच्चा, दूध पीना और सांस लेना जब बच्चा जब पैदा होता है तब उसको पता होती है। वो सीख कर नहीं आता है कि मुझे जिंदगी में एग्जाम्स देने हैं, मुझे जिंदगी का इम्तिहान देना है, इसलिए जो है मैं सीख रहा हूँ। उसको पहले से ही याद है। तो ये कुछ चीजें जो है ये आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। चाहे आप प्रिपरेशन करो या ना करो, कुछ चीजें हैं। अब कोई आपको बोले कंटिनेंट क्या होता है, अरे इतना तो होना चाहिए ना, ग्रेजुएट हो चुके हो आप तो इतना पता होना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो हमने ये कंटिनेंट के बारे में देख लिया। अब दूसरा है हमारा आइलैंड। इसलैंड नहीं है, आइलैंड है। इसलैंड बोल दोगे, ठीक है। आइलैंड, आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है हमारा, कंटिनेंट था हमारा लार्ज लैंड मास, ये होता है हमारा स्मॉल लैंड मास। व्हाट? स्मॉल लैंड मास सराउंडेड ऑल साइड्स फ्रॉम वाटर, ठीक है। सारी तरफ से हमारा क्या होता है, ये वाटर से, लेकिन ये स्मॉल होता है क्योंकि कंटिनेंट जो है हमारा लार्ज लैंड मास है, वहां पे भी जो है सराउंडेड बाय वाटर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो है, क्योंकि अब देखिए, अब आप अफ्रीका बोलेंगे, अफ्रीका जो है, अफ्रीका भी हमारा आइलैंड, अगर आप बोलोगे ये वाली चारों तरफ से वाटर से, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे सुएज कनाल है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी सेपरेट हो रहा है, ये भी सेपरेट हो रहा है, बाबल मंडेब, यहाँ से सुएज कनाल, यहाँ से अपना जो है जिब्राल्टर। तो आप बोलेंगे ये भी तो चारों तरफ से सराउंडेड बाय ऑल वाटर ही है, नहीं, ये लार्ज लैंड मास है, लार्ज लैंड मास, ठीक है। पढ़ाऊंगा मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें, ये क्या क्या है, घबराना नहीं, ठीक है। जब जब हम इस कॉन्टिनेंट पे आएंगे तो जो हमारा आइलैंड होता है वो क्या होता है, हमारा स्मॉल लैंड मास, ठीक है। जैसे क्या है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड से छोटे लैंड मास है, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, लैंड मास। उसके बाद ये भी मिटा लेता हूं मैं, रब कर देता हूं। उसके बाद हो गया आपका पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला होता है इंडिया की हम बात कर ले, अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहां से, यहां से और यहां से, तीनों तरफ से, यहां से, ठीक है, और यहां नीचे से, नीचे इंडियन ओशन, यहां से अरब सागर, अरेबियन सी, यहां से बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तीन तरफ से हमारा ये पानी से, वाटर, थ्री साइड्स, तीन साइड से हमारा पानी से ये गिरा हुआ है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, क्या होता है, थ्री साइडेड वाटर, जिसको सराउंड करेगा उसको बोलेंगे हम पेनिनसुला, सूला, पेनिनसुला। अगर आप देखेंगे हमारा यूरोप कंटिनेंट जो है, यूरोप इज अ पेनिनसुलर कंटिनेंट। यूरोप जो है हमारा, ये देख लीजिए आप, या ये दूसरा मैप में दिखा देता हूं, एक ही मैप में हम सारा नहीं करेंगे। ये देखिए, ये हमारा यूरोप है, यहां से भी पानी से, यहां से भी पानी से, और यहां से भी ये मेडिटेरेनियन, ब्लैक ब्लैक, यहां से छोटे छोटे सीज बहुत सारे हैं। तो ये जो है ये हमारा क्या है, पेनिनसुलर, ये हमारा क्या है, यूरोप इज ए, यूरोप इज ए पेनिनसुलर कंटिनेंट, ठीक है। यूरोप क्या है हमारा, पेनिनसुलर कंटिनेंट, ठीक है। तो ये जो है ये हमने
पेनिनसुला के बारे में भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारी कुछ वाटर बॉडीज। कुछ हम वाटर बॉडीज के बारे में देख लेते हैं। कोई और वर्ल्ड मैप जो है उसको देखते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है। यहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज है हमारी, देखिए कौन सी वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज है हमारी, वाटर बॉडीज ओशन, सी, बे, गल्फ। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। ठीक है, ओशन क्या है, सी क्या है, काफियों को पता भी होगा। ठीक है, ओशन क्या है, सी क्या है, बे क्या होता है, गल्फ क्या होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब आप देखिए ओशन क्या होता है। ओशन होता है हमारा जो हमारे कंटिनेंट्स के, जो हमारा लार्ज वाटर बॉडीज है, जो हमारी लार्ज वाटर बॉडीज है, जो हमारे कंटिनेंट्स के साथ जुड़े हुए, एशिया कॉन्टिनेंट के साथ, अगर हम इस पूरे इंडियन ओशन है। ठीक है, पानी ऐसा नहीं, ये खाली नाम दिए हुए, पानी यहाँ पे भी है, यही पानी यहाँ पे भी जुड़ रहा है, यही पानी यहाँ पे, खाली हम जो है नाम देते हैं इसको। ठीक है, सारा पानी ही है। ठीक है, दोनों का पानी एक ही है, हम जो है हम इसको नाम देते हैं। जो लार्ज कंटिनेंट्स के साथ, जैसे ये हमारा अटलांटिक ओशन है, जैसे ये हमारा अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम कंटिनेंट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इस पूरे कंटिनेंट्स के साथ। इसके साथ हम सी की बात, सी जो होती है वो हमारी क्या होती है, कंट्रीज के साथ। इंडिया का साथ, इंडिया के साथ अगर हमको बात करनी है, इंडिया के साथ अगर हमको बात करनी है, यहाँ पे कंट्री के साथ हम बात कर रहे हैं। ओशन, ओशन ओशन की बात करनी है, कंटिनेंट्स के साथ करेंगे, लाइक इंडियन ओशन, एशिया। ठीक है, जो कंटिनेंट्स के साथ बात करेंगे। सी की बात करेंगे, सी क्या है अपना, सी की अगर हम बात करेंगे, कंट्रीज के साथ, लाइक एग्जाम्पल इंडिया, अरेबियन सी, अरेबियन सी। ठीक है, अब आ गया तीसरा हमारा, बे एंड गल्फ। क्या आ गया, बे, इसको भी लिख के रखते हैं फिर पेन, बे और गल्फ। बे जो होता है, बे की होती है ब्रॉड ओपनिंग, मैं अभी बताऊंगा। और गल्फ की क्या होती है, नैरो ओपनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ब्रॉड ओपनिंग मतलब इसकी जो ओपनिंग होगी, पानी यहां से आएगा और यहां से निकल के वापस जाएगा। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग है, मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको। इसकी जो ओपनिंग है, ये छोटी ओपनिंग है, ये छोट ये छोटी ओपनिंग है। ठीक है, इसकी ओपनिंग जो है वो ब्रॉड ओपनिंग होती है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगर यहां पे ये इसकी ओपनिंग, बे ऑफ बंगाल, काफी बड़ी ओपनिंग है। ठीक है, काफी बड़ी ओपनिंग है। अब आप देखेंगे गल्फ ऑफ खंबत। ठीक है, मतलब मुंह जो है, सी, सी का जो मुंह है वो बड़ा होगा तो बे, वो छोटा होगा तो गल्फ। अब यहां पे देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्या है, छोटा मुंह है, पानी रुक रहा है, यहां पे पानी आसानी से नहीं निकल पा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको।
तो गल्फ ऑफ मैक्सिको की जो ओपनिंग है वो क्या है, शॉर्ट ओपनिंग। एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बे एंड गल्फ। ओशन हमारा कंटिनेंट्स के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। सी हमारा बे के रिस्पेक्ट में, सी जो है हमारा कंट्रीज के रिस्पेक्ट में, बे जो है हमारा ब्रॉड ओपनिंग, गल्फ जो है अपनी नैरो ओपनिंग। गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ खंबत पता है ना, पढ़ाऊंगा मैं। गल्फ ऑफ खंबत, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी बोलते हैं इसको, बंगाल की खाड़ी। तो ये जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इसको भी हम रब कर देते हैं। लिखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट शॉर्ट में एक एक वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, स्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद हो गया हमारा स्ट्रेट्स। ये मैं जब पूरी वर्ल्ड मैपिंग कराऊंगा वहां पे बार बार मैंने स्ट्रेट्स पढ़ानी है, चैनल्स पढ़ानी है, ठीक है। अपने ओशंस वगैरह मैंने नाम लेने हैं, तो उस टाइम ये मत बोलिएगा कि ओशन क्या होते हैं, सीज क्या होते हैं, गल्फ क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तो उस टाइम जो है आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ही ये सब चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो स्ट्रेट्स आप देखेंगे, स्ट्रेट्स क्या होती है। एक हो गया स्ट्रेट्स, एक हो गया इस्थमस। इस्थमस, ठीक है। स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट होती है जहां पे हमारी दो वाटर बॉडीज, एक वाटर बॉडी प्लस दूसरी वाटर बॉडी आपस में प्लस हो रही हो, यानी कि जुड़ रही हो, ठीक है। एग्जांपल मैं दूंगा अभी, ये पता है, यहां पे तो इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे, क्या है यहां पे, पाक स्ट्रेट, जो श्रीलंका और, यहाँ पे श्रीलंका और इंडिया के बीच में, पता है ना। यहां पे हो क्या रहा है, यहां का पानी और यहां का पानी, मतलब कि यहां वाला पानी इस साइड वाला पानी और इस साइड वाला पानी, यहां पे तो ये जुड़ा हुआ दिख रहा है, मैप क्लियर नहीं है, ठीक है। यहां वाला पानी और यहां वाला पानी ये आपस में जुड़ते हैं, W1 प्लस W2 होता है। और टू लैंड्स आपस में सेपरेट होती है, यानी इंडिया की लैंड और श्रीलंका की लैंड, लैंड वन माइनस लैंड टू होता है, ठीक है। लैंड वन माइनस लैंड टू। तो ये जो है ये हमारा, ये बोल रहा है। दूसरी बात, इस्थमस क्या होता है, इस्थमस होता है जहां पे हमारे दो लैंड्स, ये लैंड और ये लैंड आप देख रहे होंगे यहां पे ये जुड़ रहे हैं, यानी वहां पे लैंड सेपरेट होते हैं, यहां पे लैंड्स जुड़ते हैं, L1 प्लस L2, और दो वाटर्स आपस में सेपरेट हो रहे हैं, W1 माइनस W2, यानी कि उल्टा, ठीक है। ये जहां पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जुड़ते हैं, इसको हम इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका, यहाँ पे जहां पे मिल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक ये चीज समझ आई होगी। तो मेन बेसिक बेसिक मैंने आपको सबके नाम बता दिए। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, और फिर हम अपना कंटिनेंट कौन सा शुरू करेंगे, साउथ अमेरिका। क्या बताता हूं मैं आपको, देखिए कंटिनेंट्स हमारे पास कितने हैं, 7 कंटिनेंट्स, ठीक है। कंटिनेंट्स हमारे पास कितने हैं, 7, ठीक है। और हमारे पास अगर आप ओशन देखेंगे, ठीक है, मेन ओशंस आपके जो हैं हमारे ग्लोब पर, हमारे अर्थ पर कितने ओशंस हैं, एक हो गया ये पैसिफिक ओशन, एक हो गया ये हमारा पैसिफिक ओशन,
ठीक है। पैसिफिक ओशन का ही जब हम ग्लोब में ये बैक से देखेंगे, आपको पता है कि हमारा अर्थ गोल है, ठीक है। असली तो उसकी शेप जो है वो हम फिजिकल में देखेंगे, आपने तो ग्लोब देखा ही होगा, गोल ही है। तो पीछे से जब हम देखते हैं तो यहां से ये एक ही पानी है, ये वाला पानी और ये वाला पानी, ये एक ही है। तो अगर हम, ये पैसिफिक है, ये भी पैसिफिक ही होगा, ठीक है। एशिया के ईस्ट में कौन सा ओशन है? पैसिफिक, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशन है? पैसिफिक, यानी कि ये हो गया एक ओशन हमारा। दूसरा ओशन क्या है? ये एम शेप ओशन। दूसरा ओशन कौन सा है? एम शेप, इंडियन ओशन, ठीक है। दूसरा ओशन है हमारा इंडियन ओशन। तीसरा ओशन कौन सा है? ये एस शेप ओशन, अटलांटिक। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। ओशंस कहाँ है, ये एक बार मैं आपको पढ़ाने से पहले पूरा क्लियर कर रहा हूं, कुछ बेसिक वर्ड्स, ठीक है, कि आपको ये पता होने चाहिए। क्योंकि जब हम बचपन में पढ़ रहे होते हैं तो हम इस माइंडसेट से नहीं पढ़ते हैं कि हमको इतना समझ के हम नहीं पढ़ते हैं। जब मैं भी पढ़ता था तो मैं भी जब छोटा था इस माइंडसेट से हम नहीं पढ़ते थे। हम बस टीचर हमें क्वेश्चन आंसर्स वगैरह के फॉर्मेट में पढ़ाते थे, तो वो हमको सिर्फ मार्क्स कैसे लाने हैं वो बताते थे। आज मैं आपको चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स वगैरह में जो है, कंट्रीज तो चलो पता होती है, लेकिन कॉन्टिनेंट्स वगैरह में जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। इसीलिए मैं आपको एस शेप ओशन जो है, ये हमारा क्या है? अटलांटिक को, नॉर्थ अटलांटिक, ये साउथ अटलांटिक। कितने हो गए हमारे? तीन। एक हो गया पैसिफिक, दूसरा हो गया ये इंडियन, तीसरा हो गया हमारा ये अटलांटिक, चौथा हो गया हमारा ये सदर्न ओशन, ये हो गया हमारा फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ हो गया हमारा ये आर्कटिक ओशन। तो आपने याद रखना है हमारे कितने ओशन है। ये ये जो पैसिफिक ओशन है ना, ये एम शेप है, ये एम शेप है, ये एस शेप है, और ये सी शेप है, यहां से और यहां से, ठीक है। ये क्या है हमारा? सी शेप ओशन। तो ये आपने याद रखना है, सी शेप ओशन हमारा पैसिफिक ओशन है, एम शेप ओशन हमारा इंडियन ओशन है, एस शेप ओशन हमारा अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक, ठीक है। तो आप कभी भी कोई भी वीडियो आप देखते हैं, या कुछ भी कोई भी आप नेशनल ज्योग्राफी पे देखते हैं, या कोई भी आप यूट्यूब, यहाँ से प्लेन उड़ा, वो जो है यहाँ पे क्रैश कर गया, काफ़ी सारी हमारी जो है थ्रिलर मूवीज हम देखते हैं या कुछ भी, तो वो आपको अटलांटिक अब जब बोलेंगे तो आपको अटलांटिक समझ आएगा कि ये कौन से वाले ओशन। ये खाली हमारे को, हमको जो है एग्जाम के लिए ना नॉर्मली भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है नहीं पता होती है बच्चे को। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम जो है अपना कॉन्टिनेंट शुरू करते हैं। कौन सा कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट हम देखेंगे साउथ अमेरिका। हम एक एक करके हम अपने सारे कॉन्टिनेंट्स को, एक एक करके हम अपने सारे कॉन्टिनेंट्स को जो है खत्म करेंगे। 15-16 लेक्चर्स हमें लगेंगे, लेकिन आप जो है ये सारे लेक्चर्स एक एक करके देखेंगे और इनको हम याद करेंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपने बस अपने सामने मैप रखना है, ठीक है, हाइलाइटर वगैरह रख के आपको ज्यादा मेमोराइज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसके बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ भी और देखने की जरूरत ना पड़े, आपको कुछ भी देखने की जरूरत ना पड़े, ताकि कहीं पे भी आप कोई भी जगह आप देखें तो आपको पता हो कि ये किस कंटिनेंट में है, किस कंट्री में है, कहाँ पे है। तो मैं चाहता हूँ कि यहीं पे आपको ये सारा मेरे ही लेक्चर देख के सारा याद हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम अपना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है शुरू कर रहे हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो आइए अब साउथ अमेरिका की ओर थोड़ी नजर डालते हैं। ऐसे ही आपने ये प्रिंट्स निकाल के इनको लिखना है। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट करके काफी सारी चीजें जो हैं यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये हमारा जो है ये पेज नंबर्स, आप भी अपने एटलस पर देख लीजिए कि आपके ये पेज नंबर्स, इन्हीं पेज नंबर्स के आगे पीछे इंडेक्स में आप देखिए, देख लीजिए, यहीं पे ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट होगा। तो साउथ अमेरिका कंटिनेंट में हमारे पास दो मैप्स होते हैं। ये वाला जो कंट्रीज वाला मैप होता है, इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप, इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। दूसरा ये ग्रासलैंड्स वगैरह, ये ब्राउन जमीन वगैरह जो है यहाँ पे ये दिख रही है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल मैप। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है,
ये फिजिकल, एंड यहाँ पे ये पॉलिटिकल एंड फिजिकल। ये हमारा जो होता है फिजिकल मैप, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पे ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, मैंने ये यहाँ पे लगाया हुआ है ये मैप। ये देखिए आप, ये हमारा यहाँ पे हम सीधा देखेंगे अपना पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका। ये सारी कंट्रीज आपको जो है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कभी ना कभी हमारे पूरी प्रिपरेशन में, चाहे 1 साल लगे या 2 साल लगे, हमारी ये कभी ना कभी न्यूज़पेपर में आती रहती है, ठीक है। क्योंकि आगे पीछे की भी कोई कंट्री आएगी तो यूपीएससी ये मानता है कि आप उसके आगे पीछे की जितनी भी चीजें हैं थोड़ी सी आप ख्याल में रख रहे हैं, तो वो क्वेश्चन पूछता है। तो बेटर है कि हमको बार बार देखने से अच्छा है हम एक बार प्रॉपरली बैठकर इसको सारा का सारा हम याद कर ले, और ताकि हमको पूरे साल जितनी बार भी, ठीक है, तो चाहे वहां पे अपना कोई भी डिजास्टर हो रहा है, चाहे कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको एक ही बार देख के वो सारा का सारा याद रह जाए, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। यहां से शुरू करते हुए हम यहां से नीचे की ओर उतरेंगे, और यहां से फिर अर्जेंटीना वगैरह से यहां से नीचे से उतर के ब्राजील की ओर जाएंगे, ठीक है। यहां से हम करते 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 यहाँ से हम खत्म करके, फिर यहाँ से खत्म करके, हम आज कोशिश करेंगे कि हम अपना पॉलिटिकल मैप जो है इसको इतना स्ट्रांग कर लें कि कल अगर मैं आपको बोल दूं बोलीविया कहाँ पे, आपको पूरा पता हो कि ये किस कंट्री की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना। तो हम शुरू करते हैं अपना वर्ल्ड मैप के किस कॉन्टिनेंट से, साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप से हम स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके पास जो है एटलस होगा, और आप एटलस पे जो जो चीजें मैं बताऊंगा वो आप देखते जाएंगे। हम अपना पॉलिटिकल मैप इतना ज्यादा स्ट्रांग कर देंगे कि हमको कोई भी कंट्री बोले जाए, पेरू बोले, कोलंबिया बोले, कैपिटल बोले हमारी किसी की ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना बोले, कोई भी इंसान हमको कहीं पे भी रात के 2 बजे भी नींद में उठा के हमको कोई भी कैपिटल बोले, और हमको वो कैपिटल एकदम से जो है पता हो, वो कंट्री हमें एकदम से पता हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली कंट्री जो है हमारी यहाँ पे, ये कंट्री है हमारी फ्रेंच गुयाना नाम की कंट्री, ठीक है। फ्रेंच गुयाना नाम की हमारी जो कंट्री है, इसकी कैपिटल आप देख लेंगे, ये है केइन। केइन, फ्रेंच गुयाना नाम की कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या है अपनी, केइन, ठीक है। ये आप देख लेंगे। इसके यहां पे कोरो नाम का एक शहर है, जिसके अंदर हमारा एरिन एक जगह है, एरिन, AIN, एरिन, ठीक है। ये अपना फ्रांस सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि फ्रांस जो है इतना दूर है यहां से यूरोप, यहां से जो है फ्रांस इतना दूर है तो ये यहां से यहां पे कैसे आ गया, ठीक है। ये इनके सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, ये सैटेलाइट्स अपने इनकी कंट्री से लॉन्च करते हैं, ठीक है। फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। तो ये कहां पे अपना फ्रेंच गुयाना नाम की कंट्री है, यहाँ पे, यहाँ पे अपना कोरो एरिन यहाँ पे जगह है, ठीक है। वहां से अपना फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, अदरवाइज मैंने ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एरिन नाम की जगह है, फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। कोरो नाम की जगह पे एरिन, मतलब ये बड़ा शहर है, इसके अंदर एक जगह है एरिन, वहां पे ये फ्रेंच गुयाना में अपनी ये कंट्री है, ठीक है। तो पहली कंट्री हमारी हो गई। सेकंड कंट्री हमारी है सूरीनेम, ठीक है। सूरी नेम, सूरी एक इंसान है जिसका नाम क्या है, सूरी, ठीक है। सूरी नेम हमारी दूसरी कंट्री है। पारामरीबो, परम, 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 सूरी और परम जो है दो भाई भाई हैं, ठीक है। तो याद रखना, सूरी नेम पारामरीबो। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जैसे मर्जी आपको याद होता है आप कर लीजिए, ठीक है। परम हमारा सुपर कंप्यूटर भी है, पता है ना, उससे आप याद रख लीजिए। सूरी ना, सूरी एक भाई है, परम दूसरा भाई है। सूरी और परम जो है दो भाई है। तो सूरी नेम कंट्री है, पारामरीबो इसकी कैपिटल है, ठीक है। तीसरी कंट्री गुयाना, दिस इज GUIAN है, GUYAN है, ठीक है। तो ये दो भाई हैं, फ्रेंच गुयाना एंड गुयाना, ठीक है। ये जो है दो भाई आपको पता है साथ में कभी नहीं रहते हैं, उनके बीच में हमेशा एक दीवार रहती है। तो दीवार किसकी है, सूरी नाम के घर की दीवार है, ठीक है। तो याद रखना गुयाना की जो कैपिटल है वो क्या है, जॉर्ज टाउन। हमने 3 कंट्रीज पढ़ ली। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी,
फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना की जो अपनी कैपिटल है वो क्या है, केइन। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कोरो, कोरो में अपनी एरिन नाम की जगह है जहाँ पे अपना फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। दूसरी हमारी कौन सी जगह है, सूरीनेम, सूरीनेम के हमारी जो है पारामरीबो इसकी कैपिटल है। तीसरा क्या है, गुयाना, गुयाना जो है अपना जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल है। तो ये 3 कंट्री जो है हमने पढ़ ली। तो मैं यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा इसकी ये दिखाता हूँ। ABC मैंने कोड दिया है इसको, ठीक है। आप मुझे बताइए सबसे पहले फ्रेंच गुयाना जो है कहाँ पे है। फ्रेंच गुयाना नाम की कंट्री इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए और खुद को बताइए, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, खुद को बताइए क्या वो ए पे है, बी पे है या सी पे है, ठीक है। फ्रेंच गुयाना हमारा ए पे है, ठीक है। उसके बाद उसकी कैपिटल क्या है, केइन, ठीक है। उसके बाद वहां पे फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है कहाँ पे, कोरो एरीन में, कोरो एरीन में, ठीक है, याद है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी कंट्री थी जो कि इसका बाई है, इसका बाई है, ठीक है। फ्रेंच गुयाना का बाई है यहाँ पे, कौन सा, गुयाना, गुयाना की कैपिटल क्या अपनी, जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन, ठीक है। गुयाना की कैपिटल क्या अपनी, जॉर्ज टाउन, ठीक है। ये दूसरा बाई है गुयाना, यहाँ पे फ्रेंच गुयाना। अब इन दोनों के बीच में एक इंसान है जिसने अपनी दीवार बना के रखी है, क्या नाम था उसका, सूरीनेम, सूरीनेम, सूरीनेम यहाँ पे बी में था, ठीक है। और सूरीनेम जो है इसकी कैपिटल क्या थी, सूरीनेम की क्या थी, पारामरीबो, परम, परम, परम सुंदरी, ठीक है, परम सुंदरी, ठीक है, परम सुंदरी। तो सूरीनेम से आप सुंदरी भी याद रख सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे क्या था अपना, यहाँ पे ABC, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या था अपना, गुयाना, गुयाना की जॉर्ज टाउन, यहाँ से सूरीनेम, परम सुंदरी, परम, पारामरीबो, यहाँ से कोरो एरीन केइन फ्रेंच गुयाना, ठीक है। ये 3 की 3 हमारी हो गई। तो आप इसको 1-2 बार अपने दिमाग में फिर से बोलिए, तो आपको ये कंट्रीज कभी नहीं भूलेंगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा, ये कौन सी, वी, वेनेजुएला, याद रखना, वी दिख रहा है यहाँ पे, वेनेजुएला, वेनेजुएला जो है इसकी अपनी कैपिटल कौन सी है, कराकस, वेनेजुएला की कैपिटल कौन सी है, कराकस, ठीक है। वेनेजुएला की कैपिटल कौन सी है, कराकस, याद रखना इसकी कैपिटल कराकस है। और यहाँ पे एक जो है ऑयल पोर्ट है, मराकाइबो, पारामरीबो नहीं, पारामरीबो इसका है, मराकाइबो, मराकाइबो, दिस इज मराकाइबो, दिस इज मराकाइबो, ठीक है। क्या हमने याद रखा, हमारा गुयाना जॉर्ज टाउन के बाद कौन सा है, वेनेजुएला, वेनेजुएला में हमने 2 चीजें याद रखी, कराकस और माराकाइबो। इसके बारे में भी हमने इसी स्लाइड में लिखा हुआ है, वेनेजुएला, वेनेजुएला में यहाँ पे हमने फ्रेंच गुयाना में कोरो लिखा था और यहाँ पे एरिन लिखा था, ठीक है, कोरो और एरिन लिखा था। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, माराकाइबो और कराकस, माराकाइबो ये जो है हमारा पोर्ट है, माराकाइबो जो है वो क्या है, पोर्ट है। और कराकस जो है ये अपनी इसकी ऑयल सिटी है जो कि इसकी कैपिटल, वेनेजुएला की कैपिटल क्या है, कराकस, ठीक है। जो माराकाइबो है वो क्या है, अपना ऑयल पोर्ट है। इसको हम रब कर देते हैं ताकि ये हमारा मैप गंदा ना हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये सबसे ज्यादा फिट अपने दिमाग में करिए, आंखें बंद करके, इमेजिनेशन में जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप आंखें बंद करके सुनिए और मेरे साथ साथ जो है अपना मैप को आंखें बंद करके देखिए, आंखें खोल कर नहीं, आंखें बंद करके देखिए, ठीक है। तो 2 चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली, क्या क्या, माराकाइबो नॉट पारामारीबो, पारामारीबो यहाँ है सूरीनेम की कैपिटल, और यहाँ पे कराकस देखा, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है अपना कोलंबिया, 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 कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा, BC, BC आपको पता है BC क्या होता है, B&C, बोगोटा, बोगोटा की किसकी कैपिटल है, कोलंबिया की, बोगोटा किस कंट्री की कैपिटल है, कोलंबिया की। अब कोलंबिया में आप देखेंगे यहाँ से ये 2 ओशन से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, 2 ओशन से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। किस किस ओशन से करता है, अगर आपको ख्याल होगा मैंने आपको पहले ही ओशंस में बताया हुआ है, यहाँ से कौन सा ओशन है और यहाँ से कौन सा ओशन है। अगर आपको याद अभी नहीं है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, ये है अपने वेनेजुएला, ये है अपना सी, सी मतलब कोलंबिया, कोलंबिया की कैपिटल क्या थी, सी यानी बी, बी यानी बोगोटा, ठीक है, बोगोटा, ओ, कोलंबिया में भी 2 ओ है, बोगोटा में भी 2 ओ है। और BC तो आपको पता ही है, यहाँ से अटलांटिक ओशन से ये बाउंड्री शेयर कर रहा है, यहाँ से पैसिफिक ओशन से, और यहाँ पे कैरेबियन सी है,
ठीक है, हम सी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओशन की, क्योंकि फाइनली इसका पानी जो है ओशन में ही तो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है अपना पैसिफिक ओशन यानी कि कोलंबिया जो है यहाँ से दो ओशन से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, कोलंबिया जो है यहाँ से अपनी दो ओशन से बाउंड्री शेयर करता है। अगर आपको यहाँ पर भी देखना है, इस वाले मैप में अगर आपको देखना है, आप देख सकते हैं यह है कोलंबिया, दिस इज कोलंबिया। कोलंबिया यहाँ से अपना अटलांटिक ओशन से, अटलांटिक ओशन से एंड दिस साइड पैसिफिक ओशन से जो है अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद ठीक है, यहां तक हम एक बार कर लें। ठीक है, आंखें बंद करेंगे आप और सबसे फर्स्ट कंट्री जो मैंने आपको पढ़ाई थी वहां से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है अपना फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना, उसके अंदर क्या था अपना, केइन कैपिटल थी, कोरो था, एरिन थी, फ्रांस का सेटलर लॉन्चिंग स्टेशन। दूसरा क्या था, सूरीनेम, सूरीनेम की पारामारिबो। तीसरा क्या था अपना, तीसरा था अपना गुयाना, जॉर्ज टाउन। चौथा क्या था, वेनेजुला। वेनेजुला में दो हमने पढ़ा था, एक ऑयल पोर्ट पढ़ा था, ऑयल पोर्ट पढ़ा था हमने माराकाइबो, और क्या पढ़ी थी, कराकस हमने इसकी कैपिटल पड़ी थी, जो कि लार्जेस्ट ऑयल सिटी, ऑयल वेल्थ के ऊपर बनी हुई वो सिटी थी। उसके बाद क्या हमने कोलंबिया, कोलंबिया आपने दो ओशन से जो है बॉर्डर शेयर करता है। कोलंबिया की कैपिटल क्या थी, बोगोटा। दो तीन बार बोलिए अपने दिमाग में और आगे बढ़िए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है एक है इक्वाडोर। क्या है, इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है, क्विटो, क्विटो। क्योटो नहीं बोल देना, क्योटो इज इन जापान, जापान, जापान में क्योटो है, क्योटो अलग है। यहाँ पे इक्वाडोर जो है वो क्योटो है, क्योटो। ठीक है, इसका जो है इक्वाडोर, इक्वाडोर जो है अगर आप देखेंगे, दिस इज नॉट शेयरिंग बॉर्डर विद ब्राजील। बाकी अभी तक हमने जितनी भी कंट्रीज देखी, फ्रेंच गुयाना देखी, सूरीनेम देखी, गुयाना देखी, वेनेजुएला देखी, कोलंबिया देखी, और इक्वाडोर, खाली इक्वाडोर छोड़ के ये सारी कंट्रीज जो है अपना ब्राजील से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। और आगे वाले जो है ये 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 और यहाँ पे ये और ये अर्जेंटीना, सारे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, खाली इक्वाडोर और चिली को छोड़कर बाकी सारे जो है बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कंट्रीज के नाम दे देंगे एक साइड से और बोलेंगे कि इनमें से कौन सी कंट्रीज जो है आपकी ब्राजील के साथ बाउंड्री शेयर करती है। ऊपर क्वेश्चन लिख दिया होगा 1 2 3, 1 2 3, ऊपर कंट्रीज के नाम होंगे 1 2 3 2 3 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे हमको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपने पूरा इमेजिनेशन में जो है इस मैप को जो है दिमाग में रखना है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तब हम इन चीजों को ध्यान में नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है, इक्वाडोर की कैपिटल हमने यहाँ पे पढ़ ली, क्वेटो। क्वेटो यहाँ पे जो है ये इक्वाडोर का ही एक आइलैंड है। ठीक है, अब आप बोलेंगे इतनी दूर कैसे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो भी तो इंडिया से दूर है। निकोबार आइलैंड याद है ना, आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है ये, क्यों है आपको पता है। ठीक है, तो ये जो है इक्वाडोर आइलैंड, इक्वाडोर आइलैंड जो है गैलापागोस आइलैंड जो है ये इक्वाडोर का आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या है अपनी गैलापागोस आइलैंड में क्या है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी टर्टल्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, काफी काफी, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, गैलापागोस आइलैंड वेस्ट ऑफ मेनलैंड पार्ट ऑफ, जैसे इक्वाडोर नॉट इक्वेटर। ठीक है, जैसे इक्वाडोर, जैसे इक्वाडोर नॉट इक्वेटर, नॉट इक्वेटर, राइट। इक्वाडोर पार्ट ऑफ इक्वाडोर। ठीक है, तो आप ये देखेंगे इससे, ये जो है यहाँ पे काफी टर्टल्स की काफी स्पेशीज है। ठीक है, तो इसको भी रब कर देते हैं यहाँ से। इक्वाडोर के बाद आप देखेंगे यहाँ से सीधा, ये हमारा वी शेप था,
ये हमारा वी शेप था, ये हमारा सी शेप था, ये हमारा पी शेप है। क्या है? पी शेप। पी यानी पेरू। जो भी अपना पी शेप होगा उसको हम बोलेंगे क्या? पेरू। पेरू याद रखना। ठीक है। पेरू की कैपिटल आपको दिख जाएगी यहाँ पे, क्या है? लीमा। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। लीमा। और यहाँ पे एक जगह है नाजका। नाजका, यहाँ पे नाजका प्लेट भी है, जो कि हम फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे जब रिंग ऑफ फायर पढ़ेंगे हम। ठीक है, तब उसको देखेंगे। यहाँ पे जो है नाजका नामक जगह है। ठीक है। और यहाँ पे इस नाजका में अपने फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट जो हैं वो अपने यहाँ पे मिलते हैं। ये जो फॉस्फेट्स बने हुए ये बर्ड ड्रॉपिंग से बने हैं। बर्ड ड्रॉपिंग्स, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स फाउंड हियर। फाउंड हियर। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉस्फेट्स मेड फ्रॉम बर्ड ड्रॉपिंग्स। ठीक है। बर्ड ड्रॉपिंग्स पता है ना, पेट खराब हो गए थे बेचारों के, सारा यहाँ पे जो है खा खा के थक दिया, तो इसीलिए इसको भी हम यहाँ रिमूव करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हमने तो क्या क्या पढ़ लिया? फ्रेंच गुयाना पढ़ लिया, सूरीनेम पढ़ लिया, गुयाना पढ़ लिया, वेनेजुएला, दो चीजें पढ़ी, मराकाइबो एंड कराकस। उसके बाद कोलंबिया, दो ओशन से जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, बोगोटा पढ़ लिया। इक्वाडोर, इक्वाडोर का यहाँ पे क्या? गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, ये इक्वाडोर का ही पार्ट है। उसके बाद पेरू, पेरू में क्या पढ़ लिया हमने? लीमा पढ़ लिया और नास्का पढ़ लिया। नास्का में फॉस्फेट और नाइट्रेट हमें मिलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसके बाद सीधा आ जाएंगे हम, सीधा आ जाएंगे हम कहाँ पे? आपने देख लिया ना यहाँ पे, अभी तक हमने जितनी कंट्रीज पढ़ी है, जितनी भी कंट्रीज हमने पढ़ी है, अभी तक खाली ब्राजील के साथ कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर नहीं करी है? इक्वाडोर। बाकी सारी कंट्रीज बाउंड्री शेयर कर रही है। अब हम पढ़ लेंगे बोलीविया। 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 ठीक है। बोलीविया की कैपिटल है लापाज। बोलीविया की कैपिटल है लापाज। लापाज। लापाज याद रखना, लापाज। लापाज बोलीविया की कैपिटल है। ठीक है। एक और जगह आप यहां की पढ़ लीजिए, सुक्रे। ये जुडिशियल कैपिटल यहां की मानी जाती है। ये यहां की जुडिशियल कैपिटल मानी जाती है। ठीक है, ये यहाँ की जुडिशियल कैपिटल मानी जाती है। लापाज जो है ये हाईएस्ट कैपिटल सिटी है। ठीक है, हाईएस्ट, सबसे हाइट पर, सबसे हाइट पर। अब आप बोलेंगे हाइट पर क्यों है भाई साहब? एंडीज है यहां से, एंडीज, एंडीज, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत है, तो इसलिए लापाज जो है हाइट पर है। ठीक है। सुक्रे, सुक्रे जो है अपनी क्या है? जुडिशियल कैपिटल। जुडिशियल कैपिटल उसमें भी लिखा हुआ है। लापाज वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल सिटी। ठीक है, बोलीविया। और सुक्रे क्या है? जुडिशियल कैपिटल। सुक्रे क्या है हमारी? जुडिशियल कैपिटल। तो एक हमारी ये कैपिटल है इसकी, और ये जुडिशियल कैपिटल। लिखना है तो लिख सकते हैं, छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। इसी में एक और जगह है बोलीविया में ही, यहीं पे दिखा देता हूं मैं आपको। बोलीविया में आप देख लीजिए मैप में। ठीक है। एक, सबसे पहले बोलीविया के साथ कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर करती है? याद रखना, आंखें बंद करके जो है इमेजिनेशन में करिए, ऐसे बना लीजिए। ठीक है। बोलीविया, बोलीविया में क्या है? सबसे पहले अपना ब्राजील यहाँ से बाउंड्री शेयर कर रहा है। दूसरा अपना यहाँ से पेरू, पेरू बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है। तीसरा अपना चिली, चिली बाउंड्री शेयर कर रहा है। और अपना अर्जेंटीना और पराग्वे, पराग्वे यहाँ से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। आपको एक्चुअल मैप में भी दिखा देता हूँ मैं क्या क्या है। बोलीविया, बोलीविया के साथ कौन कौन सी, बोलीविया के साथ जो है कौन कौन सी कंट्री जो बाउंड्री शेयर कर रही है बोलीविया के साथ? या बोलीविया, बोलीविया के साथ कौन सी? एक तो ब्राजील कर रही है। ठीक है, यहाँ से पेरू कर रही है, यहाँ से अपना चिली कर रही है, यहाँ से अर्जेंटीना कर रही है, यहाँ से पराग्वे कर रही है। जैसे मैंने वो सर्कल बनाया हुआ है, एक सर्कल, उसमें लिख लो अपनी बोलीविया, यहाँ से अपनी
ब्राजील, यहाँ से अपनी पेरू, यहाँ से अपनी चिली, ठीक है, यहाँ से अर्जेंटीना, यहाँ से पराग्वे, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे एक जगह है सलरदियोनी। सलरदियोनी ये जो है न्यूज में रहा है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सलरदियोनी ये क्यों न्यूज में रहा है, क्योंकि आजकल इसके ऊपर बहुत बात हो रही है। लिथियम डिपॉजिट्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट लिथियम डिपॉजिट जो है वर्ल्ड के, यहाँ पे लाइज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लिथियम डिपॉजिट्स, 70% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। ये देखिए, बोलीविया, बोलीविया लापाज सलर दियोनी। अगर नहीं लिखा है किसी के एटलस पे तो वो जो है वो लिख दीजिए सलर, सलर दियोनी और सलार दियोनी, ये जो है ये आप लिख लीजिए, ठीक है। ये जो है ये यहाँ पे बोलीविया के बारे में हो गया, ठीक है। यहीं पे बोलीविया और बोलीविया के यहां से अब कौन सी कंट्री आई, चिली, मिर्ची, सॉरी अगर स्पेलिंग गलत है, मिर्ची यानी चिली, चिल्ली चिल्ली चिल्ली, चिल्ली मतलब तीखी। आप इसकी शेप भी देख सकते हैं, चिल्ली की ही शेप की है ये, मिर्ची की ही शेप की है। चिली की कैपिटल क्या है, सांटियागो, सैंटियागो, सैंटियागो, सैंटियागो जो है इसकी कैपिटल है, सैंटियागो। चिली की कैपिटल क्या है, सैंटियागो, ठीक है। ये जो है यहाँ पे सैंटियागो के यहाँ पे चिली में एक जगह है अरिका, अरिका, दिस इज ड्राइएस्ट प्लेस, ड्राइएस्ट प्लेस। यहाँ पे एक्चुअली डेजर्ट भी है हमारा एक, वो जब डेजर्ट्स का पार्ट आएगा तब मैं बताऊंगा। अरिका, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये ड्राइएस्ट प्लेस। एक यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे नाइट्रेट की माइनिंग होती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पेरू में यहाँ पे नाइट्रेट फॉस्फेट होता था, तो यहाँ पर भी जो है नाइट्रेट की माइनिंग होती थी। तो अब वो खत्म हो गया, वहां पे एग्जॉस्ट हो चुका है, नाइट्रेट जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, नाइट्रेट एग्जॉस्टेड। तो अब इसको गोस्ट टाउन बोलते हैं, ये गोस्ट भूत वाला गोस्ट नहीं है, ठीक है, यानी खत्म हो चुका है, गोस्ट टाउन बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा भी है, ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वंस ए नाइट्रेट माइनिंग सेंटर, नाउ एन एग्जॉस्टेड गोस्ट टाउन। ये भूत बनाया हुआ है बट ये गोस्ट टाउन है, ठीक है। अब देखिए क्या पढ़ाया मैंने चिली में, चिली में एक सैंटियागो पढ़ाया और यहाँ पे ड्राइएस्ट प्लेस अरिका पढ़ाया, अरिका ड्राइएस्ट प्लेस। अब देखिए बोलीविया और चिली के यहाँ पे बीच में एक जगह है चुकी का माटा। कौन सी जगह है, चुकी का माटा, चुकी का माटा, चुकी का माटा, चुकी का माटा, ठीक है। ये कॉपर टाउन्स है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर टाउन्स। ये कहाँ पे अपना, बोलीविया और ये बॉर्डर पे है, ठीक है, ये बोलीविया और चिली के बॉर्डर पे है। तो देख लेते हैं अब हम अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या बोलते हैं इसको। मैं इसकी ये लिख देता हूँ, बताइए भाई साहब, आप मुझे बताइए क्या बताना है आपने। आप मुझे बताइए सबसे पहले सी कंट्री में क्या क्या पढ़ा था हमने। ये जो कंट्री सी है यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था, यहाँ हमने पढ़ा था फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना के बाद उस वहाँ पे उसकी कैपिटल पड़ी थी केइन, उसके बाद कोरो, उसके बाद एरीन, उसके बाद फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। दूसरी सूरीनेम पारामारिबो, सूरीनेम, सूरीनेम पारामारिबो। उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या, गुयाना, 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 याद है, याद है, याद है, गुयाना, गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन।
फ्रेंच गुयाना और गुयाना आपस में बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद वी नामक कंट्री, वेनेजुएला, माराकाइबो ऑयल पोर्ट, यहाँ पे कराकस। उसके बाद यहाँ पे सी नामक कंट्री जो बाउंड्री शेयर करती थी यहाँ से बोगोटा, कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा। उसके बाद इक्वाडोर के यहाँ पे गलापागोस आइलैंड, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ पे थी। उसके बाद पेरू में लीमा, नास्का, यहाँ पे क्या था, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, बर्ड ड्रॉपिंग से बने हुए। यहाँ पे बोलीविया जो है अभी तक कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है, ये वाली कंट्री कौन सी है, ब्राजील। ये वाली कंट्री कौन सी है, पेरू। ये वाली कंट्री कौन सी है, चिली। ये वाली कंट्री कौन सी है, अर्जेंटीना। ये वाली कौन सी कंट्री है, बताइए, पराग्वे। पराग्वे पराग्वे ठीक है, याद रखना आपने। यहाँ पे बोलीविया में क्या पढ़ा था हमने, इसकी कैपिटल पढ़ी थी बोलीविया की लापाज के बाद सुक्रे के बाद सलर्दियोनी, ठीक है। हाईएस्ट हाइट पर, सबसे ज्यादा हाइट पर होने वाली कैपिटल का नाम क्या था, लापाज, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पे हमने पढ़ा था चिली, मिर्ची तीखी मिर्ची, अरिका ड्राइएस्ट प्लेस, गोस्ट टाउन। यहाँ पे सैंटियागो कैपिटल, यहाँ पे चुकीकामाटा, याद है, ठीक है। अब यहां तक लगभग हमने पढ़ लिया। यहाँ पे पुंता एरिनाज पुंता एरिनाज पुंता एरिनाज यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पोर्तो विलियम्स, ये देखिए चिली के यहाँ पे, ये चैनल वैनल बीगल चैनल तो देखते हैं बाद में इसको। पोर्तो विलियम्स नवरीनो आइलैंड। पोर्तो विलियम्स जो है ये वर्ल्ड्स की साउदर्न मोस्ट सिटी का खिताब इसको चिलियन अथॉरिटीज ने, यानी चिली की अथॉरिटीज ने इसको साउदर्न मोस्ट सिटी का ये नाम बताया हुआ है, ठीक है। नवरीनो आइलैंड पे जो है, ये नवरीनो आइलैंड ये भी यहीं पे है, ठीक है। तो ये कहाँ पे अपना, चिली में, क्या, पोर्तो विलियम्स नवरीनो आइलैंड्स लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं अपनी जगह, ठीक है। क्या, पोर्तो विलियम्स नवरीनो आइलैंड, साउदर्न मोस्ट सिटी, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया अपना अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनस आयरस। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयरस। ए ए के बाद बी, ए के बाद बी, यहाँ पे बी के बाद सी, याद रखना, बी के बाद सी, ठीक है। उसके बाद ये अभी हम सिर्फ जो है अपना पॉलिटिकल मैप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। 3-3 4-4 बार आप आंखें बंद करके खुद को जो है पूरा स्कैन कर लीजिए मैप को अपनी आंखों के अंदर, और फिर आपको ये मैप कभी भी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आज आपकी, हम ये इसको सारा कंप्लीट करके आज पॉलिटिकल मैप हम इसका खत्म करेंगे, और आपने मैप को जो है 3 बार स्कैन करना है पूरा, और खुद को पूरा सुनाना है, आंखें बंद करके सुनाना है, ठीक है। एक कंट्री यहाँ पे उरुग्वे। उरुग्वे की कैपिटल क्या है अपनी, मोंटेवीडियो। उरुग्वे की कैपिटल क्या है, मोंटेवीडियो। उरुग्वे की कैपिटल क्या है, मोंटेवीडियो। जैसे यहाँ पे दो भाई बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे थे, फ्रेंच गुयाना और गुयाना बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे थे, यहाँ पे उरुग्वे और पराग्वे आपस में बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, याद रखना। साउथ अमेरिका में टू ब्रदर्स डोंट शेयर बाउंड्रीज, डोंट शेयर बाउंड्रीज, ठीक है, समझ आया। मोंटेवीडियो जो है उरुग्वे की कैपिटल है। यहाँ पे फर्स्ट फुटबॉल मैच हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट फुटबॉल मैच, मोंटेवीडियो कैपिटल ऑफ उरुग्वे। फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल 1930 में उरुग्वे बनाया हुआ है, ठीक है। तो फुटबॉल मैच जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। पुंता एरिना साउदर्न मोस्ट सिटी ऑफ चिली, सैंटियागो कैपिटल सिटी, वाइन प्रोडक्शन, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ये सारा का सारा फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे। चूंकि का माटा बता दिया, अरिका बता दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखेंगे। अब नेक्स्ट कंट्री हमारी कौन सी है यहाँ पे, पराग्वे।
पराग्वे की कैपिटल क्या है? पीए, पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, असुंशियन, पराग्वे की कैपिटल क्या है? असुंशियन। पराग्वे की कैपिटल क्या है? असुंशियन। असुंशियन किसकी कैपिटल? पराग्वे की। पराग्वे की कैपिटल क्या है? असुंशियन। पराग्वे की कैपिटल क्या है? असुंशियन। असुंशियन किसकी कैपिटल है? पराग्वे की। पी ए ए ए ए ए पी ए, पर्सनल असिस्टेंट, पराग्वे की कैपिटल क्या है? असुंशियन। पराग्वे जो है वो भी अपनी कितनी कंट्री से जुड़ा हुआ है? अर्जेंटीना यहाँ से, ब्राज़ील यहाँ से, बोलीविया। तो ऐसे ही बना देंगे जैसे हमने उसका बनाया। पराग्वे जो है ब्राज़ील, बोलीविया, अर्जेंटीना। आप देख सकते हैं कि हमारी इस पूरे मैप में यहाँ से समुद्र में जा सकते हैं, यहाँ से, 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 हर कंट्री से, और ब्राज़ील से तो जा ही सकते हैं, हर कंट्री से हम जो है पानी में जा सकते हैं। दो कंट्रीज ऐसी हैं, पराग्वे और बोलीविया। इन दो कंट्री से हम पानी में नहीं जा सकते, इन दो कंट्री से पानी में डायरेक्टली नहीं जा सकते। ऐसी कंट्रीज को बोलते हैं लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड कंट्रीज। ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज। बोलीविया और पराग्वे जो है लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। साउथ अमेरिका हैज एग्जैक्टली टू लैंड लॉक्ड कंट्रीज, टू लैंड लॉक्ड कंट्रीज। बोलीविया और पराग्वे की बात कर रहा है, बोलीविया एंड पराग्वे। पराग्वे जो है किस किस से बाउंड्री शेयर कर रहा है? बोलीविया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। बोलीविया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। जो बोलीविया है वो किससे कर रहा है? ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे। इमेजिन करना है, इमेजिन 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 करना है। बोलीविया में क्या था? लापाज सुक्रे, लापाज सुक्रे, लापाज सुक्रे। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? अब अब पराग्वे की कैपिटल क्या है? असुंशियन। पराग्वे की कैपिटल क्या है? असुंशियन। ठीक है, अर्जेंटीना की क्या थी? ब्यूनस आयरस। अर्जेंटीना की क्या थी? ब्यूनस आयरस। तो मतलब कि चिली तक हमने पहले पढ़ लिया था। अब हमने तीन कंट्रीज और पढ़ी। कौन सी? अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयरस। यहाँ पे उरुग्वे की कैपिटल क्या है? मोंटेविडियो। फर्स्ट फुटबॉल मैच 1930 जुलाई। यहाँ पे पराग्वे की कैपिटल क्या है? असुंशियन। पराग्वे की कैपिटल क्या है? असुंशियन। ब्यूनस आयरस, अर्जेंटीना की तीन कंट्रीज हमने पढ़ ली। पराग्वे के यहाँ पे कौन सी कंट्री है? बोलीविया। यहाँ पे कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील। यहाँ पे कौन सी कंट्री है? अर्जेंटीना। याद रखना है, अरिका ड्राइस्ट प्लेस, नाज़का फॉस्फेट हाइड्रेट, नास्क अरिका गोस्ट टाउन, लीमा नाज़का इक्वाडोर, गैलापागोस आइलैंड। याद रखना ये सब, याद रखना है, याद रखना है। चुकी कमाटा, चुकी कमाटा। ठीक है, अच्छा, अब आपने याद रखना है ये ए, ये बी और ये सी। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। इसमें ऐसे बनाएंगे आप, इसमें बनाएंगे आप ए से, ऐसे। ये क्या बनाया मैंने? ये बनाया मैंने ए यानी अर्जेंटीना, बी यानी बोलीविया, सी यानी चिली, सी यानी चिली, सी यानी चिल्ली, चिल्ली। ये ट्राइंगल मैंने क्यों बनाया यहाँ पे? दिस इज कॉल्ड लिथियम ट्राइंगल। याद रखना आपने, दिस इज कॉल्ड लिथियम ट्राइंगल, लिथियम ट्राइंगल। ठीक है, चूंकि कमाटा यहाँ पड़ा था, यहाँ पे ये लिथियम ट्राइंगल। दिस इज कॉल्ड लिथियम ट्राइंगल, दिस इज कॉल्ड लिथियम ट्राइंगल। अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली, लिथियम ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम रेड पेन से ही लिख देते हैं, लिथियम ट्राइंगल। ठीक है, अब लास्ट की एक कंट्री बच गई हमारी। कौन सी? ब्राजील। लास्ट की एक कंट्री कौन सी है? ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। तो याद रखना आपने, ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। सबसे ज्यादा मुश्किल कैपिटल ब्राजीलिया। पराग्वे की कैपिटल क्या है? असुंशियन। बोलीविया की कैपिटल क्या है? लापाज।
यहाँ पे मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो उरुग्वे याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज आपने यहाँ पे हमने लिथियम के बारे में बता दिया, कॉपर के बारे में बता दिया, नाइट्रेट फॉस्फेट बता दिया। यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, कराजस, क्या याद रखना है, कराजस, आयरन ओर, कराजस आपने याद रखना है। यहाँ पे क्या है, आयरन, आयरन आयरन आयरन, लोहा, लोहा मंडी, लोहा मंडी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, हम चिल्ली के आप यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे हमने गैलापागोस आइलैंड पढ़ा था, यहाँ पे हमने गैलापागोस आइलैंड पढ़ा था। आप यहाँ पे चिली के यहाँ लिख दीजिए ईस्टर आइलैंड, ईस्टर आइलैंड, यहाँ पे लिखा भी हुआ मैंने। ईस्टर आइलैंड ये किसका है, चिली का, ठीक है। ये किसका है, अपना चिली का ईस्टर आइलैंड, ये आप लिख लेंगे। यहाँ पे दो आइलैंड्स हमने यहाँ पढ़ लिए, गैलापागोस आइलैंड, ईस्टर आइलैंड, और यहाँ पे क्या था, नवरीनो आइलैंड, याद है, पोर्तो विलियम्स नवरीनो आइलैंड, ये हमने जो है यहाँ पे पढ़ लिए। अच्छा ये आप यहाँ पे से देख रहे होंगे, ये है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बड़े मैप पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ से चिली से और यहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रही है, पराग्वे वगैरह, ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील, तो मतलब कि इस बड़े मैप में देख लेते हैं, ब्राज़ील के यहाँ से कौन सी ये गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये, मतलब कि एक एग्जैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर मैंने ये डॉट बनाया, ठीक है, एक नॉर्थ में बनाया और एक साउथ में बनाया। तो मतलब कि ये जो नॉर्थ में है ये है रियो डी जनेरियो, रियो डी जनेरियो, रियो डी जनेरियो, और जो इसके यहाँ पे ये है साओ पोलो, ये है साओ पोलो, और यहाँ पे है सेंटोस, यहाँ पे क्या है, रियो डी जनेरियो, साओ पोलो एंड सेंटोस। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो है रियो डी जनेरियो, यहाँ पे एक बीच है कोपा कबाना बीच, कोपा कबाना बीच, ठीक है। सेंटोस, मेंटोस नहीं, सेंटोस, सेंटोस, यहाँ पे क्या है, कॉफी पोर्ट, दिस इज कॉफी, दिस इज कोपाकाबाना बीच, कॉफी पोर्ट, ये हमारा जो सेंटोस है ये हमारा पोर्ट है। साओ पोलो हमारा पोर्ट नहीं है, रियो डी जेनेरियो ये भी हमारा पोर्ट है, ठीक है, कोपाकाबाना बीच और ये हमारा कॉफी पोर्ट है। साओ पोलो हमारा एग्जैक्ट, कोई हमको बोलेगा रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो और सेंटोस, इन तीनों में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर कौन सा है, तो एग्जैक्टली हमारा कौन सा है, साओ पोलो, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉफी पोर्ट, यहाँ पे कॉफी ग्रोन रीजन्स हैं जिनको हम बोलते हैं कॉफी के बागान है, जिनको बोलते हैं फजेंडाज, क्या बोलते हैं, फजेंडाज, ये देखिए,
रियो डी जेनेरियो, कोपाकाबाना बीच, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न के एग्जैक्ट पूरे मैप में बनाया हुआ है साओ पोलो। उसके बाद नीचे क्या है, सेंटोस, ठीक है। ये अपना पोर्ट है। रियो डी जेनेरियो ये भी पोर्ट है, ठीक है। ये अपना पोर्ट नहीं है, साओ पोलो अपना पोर्ट नहीं है, नॉट पोर्ट, रेस्ट टू आर पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे अपना वर्ल्ड कॉफी पोर्ट, सेंटोस जो है अपना वर्ल्ड का कॉफी पोर्ट है। यहाँ पे फजेंडास है लोकल नेम। तो अगर आपने लाइफ में कभी भी यूपीएससी छोड़कर कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, कॉफी वगैरह का कोई बिजनेस, रेस्टोरेंट वगैरह खोलना हो, तो अपने प्रोडक्ट का नाम आप क्या रखेंगे, फजेंडाज। काफी अच्छा नाम लग रहा है, ठीक है। लोगों को पता नहीं होगा कि ये क्या है, सोचेंगे बहुत ही जैसे लावारिस्ता और समथिंग, वो इटालियन नेम पिज्ज़ा वगैरह के बनते हैं ना, तो वैसे ही आप फजेंडाज रखना अपना, फजेंडाज कॉफ़ी, ठीक है। तो ये जो है ये आप इसका रख सकते हैं। कोपाकाबाना बीच, रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो, सेंटोस और फजेंडाज। ये जो है ये यहाँ पे हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के लिए हम यहाँ पे फ्रेंच गुयाना, केइन, कोरो, एरिन, फ्रांस सेटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, सूरीनेम पारामारिबो, गुयाना जॉर्जटाउन, वेनेजुएला माराकाइबो, कराकस, कोलंबिया बोगोटा, टू ओशन से बाउंड्री शेयर, ठीक है। सी शेप, वी शेप, इक्वाडोर के यहाँ पे गैलापेगोस आइलैंड, यहाँ पे पेरू, लीमा, नाजका, फॉस्फेट नाइट्रेट, बर्ड ड्रॉपिंग्स, यहाँ पे बोलीविया, लापाज, सुक्रे, जुडिशियल कैपिटल, लापाज हाईएस्ट कैपिटल, हाइट पे सबसे ज़्यादा हाइट पे होने वाली कैपिटल, और सलर्दियोनी न्यूज़ में था किसके लिए, लिथियम वगैरह के लिए, क्योंकि लिथियम आजकल पता है ना, इंडिया में भी लास्ट ईयर जो था ये जम्मू कश्मीर के रियासी सेक्टर के रियासी रीजन जो है वहाँ पे भी लिथियम के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। उसके बाद चिली की सैंटियागो के बाद यहाँ पे अरिका गोस्ट टाउन, ठीक है। चुकीकमाटा ड्राइएस्ट प्लेस अरिका चुकीकमाटा, कॉपर टाउन यहाँ पे एबीसी अर्जेंटीना ब्यूनस आयरेस, एबीसी लिथियम ट्रायंगल, ठीक है। पराग्वे असुंशियन, उरुग्वे मोंटेविडियो, ब्राजील ब्राजीलिया ब्राजीलिया कराजस, ठीक है। रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो, सेंटोस, फजेंडाज, कोपाकाबाना बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पोर्ट नॉट पोर्ट, ठीक है। तो ये जो है ईस्टर आइलैंड, यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड, बायोडाइवर्सिटी, टर्टल्स, फॉकलैंड आइलैंड यूके का, ठीक है। यूके का यहाँ पे कहाँ से आ गया, वैसे ही जैसे इंडिया एक टाइम पे यूके का था, वैसे ही आज ये वाला आइलैंड जो है ये भी यूके का है, ठीक है। तो दूर दूर भी होते हैं। तो ये जो है ये सारी इंफॉर्मेशन, माराकाइबो जो है लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका, ये फिलहाल हम बाद में पढ़ेंगे लेक्स के बारे में, ठीक है। तो आप देखिए, फ्रेंच गुयाना, केइन, सुरीनेम पारामारिबो, गुयाना जॉर्जटाउन, वेनेजुएला कराकस, यहाँ पे माराकाइबो, बोगोटा, पैसिफिक अटलांटिक, क्वेटो इक्वाडोर, पेरू, लीमा नास्का, बोलीविया, लापाज, सुक्रे, सलार्दियोनी, सैंटियागो, अरिका, चुकीकोमाटा, एबीसी, लिथियम ट्रायंगल, ब्यूनस आयरेस, उरुग्वे मॉन्टेविडियो, फर्स्ट फुटबॉल मैच, पराग्वे असंशियन, ब्राजीलिया, कराजस, रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो, सेंटोस, फजेंडाज, पोर्ट नॉट पोर्ट, कोपाकाबाना बीच। ऐसे ही आप 3-4 बार जो है इसको करिए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ये, अगर आपने आज नहीं किया तो जितनी भी मेहनत आप फर्स्ट टाइम करेंगे वो सारी आपकी ये वेस्ट हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम आपको फिर से इतनी ही मेहनत करके आपको फिर से 2 घंटे 3 घंटे लगा के ये फिर से सारी की सारी कैपिटल्स याद करनी पड़ेगी। 1 या 2 वीडियोज अभी और इसके ऊपर आएंगे जहाँ पे हम इसके फिजिकल फीचर्स देखेंगे, और फिर जो है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, नमस्ते।